हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर। क्या पढ़ रहे हैं? करंट अफेयर्स। क्या पढ़ रहे हैं? करंट अफेयर्स। जो समसामयिक मुद्दे हैं हाल ही के, उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन से देखिए। ये है अपना पहला क्वेश्चन। आप उसका उत्तर देने की कोशिश करें। मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से किस देश में भूदान गृह पट्टिका का अनावरण किया है? किस देश में भूदान गृह पट्टिका का अनावरण किसने किया है? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निम्नलिखित में किस देश में भूदान गृह पट्टिका का अनावरण किया है? उत्तर दे इसका। तो देखिए, हमारे विदेश मंत्री है वो अभी हाल फिलहाल ही इजराइल में, कहाँ? इजराइल में, इजराइल के दौरे पर गए थे। कहाँ गए थे? इजराइल के। तो इन्होंने वहाँ पर दो पट्टिका का उद्घाटन किया। एक तो भूदान गृह पट्टिका यरूशलेम के जंगल में। कहाँ की है? यरूशलेम के जंगल में। किसका उद्घाटन किया है? भूदान पट्टिका का। एक दूसरी पट्टिका का उद्घाटन किया है, वो है कहाँ कहाँ की है? रानाना शहर में। तो ये क्या थी? ये कौन सी पट्टिका थी? ये मतलब है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो सैनिक हमारे शहीद हो गए, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो हमारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए, उनको सम्मान देने के लिए एक पट्टिका का क्या किया है? उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? तो वो किया है रानाना शहर में। कहाँ पर? रानाना शहर में। तो अब देखिए, दूसरी तो ये पट्टिका होती है। क्या पट्टिका? पट्टिका क्या चीज़ है? तो आपने देखा होगा, ये तख्ती होती है, एक तरह की तख्ती। क्या? तख्ती। यानी जो हमारे देश, आपने देखा होगा, आप स्कूल में सब पढ़े हो, तो जो हॉल बना होता था, उस हॉल के बाहर एक पट्टी लगी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था उद्घाटन श्री श्री जैसे विधायक के कलमों, श्री कलमों से। उसमें राष्ट्र प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसका भी जैसे सांसद का नाम लिखा हुआ था। उस तख्ती को क्या कहते हैं? पट्टिका कहते हैं। तो अब इसके बाद में इजराइल, अपने कौन सा देश आया? इजराइल। इजराइल देश आया। तो इजराइल की जो सांसद होती है, जैसे अपने यहाँ पे सांसद होती है, तो वहाँ के सांसद को क्या कहते हैं? तो वहाँ के सांसद को कहते हैं नेस्ट। क्या कहते हैं? नेस्ट। KNEESSET। तो इसमें के क्या होता है? साइलेंट रहता है, नेस्ट कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं आज का। देखिए, हाल ही में शुरू की गई एयरलाइंस फ्लाई बैग। कौन सी एयरलाइन शुरू हुई है हाल ही में? फ्लाई बैग ने निम्नलिखित में किसके साथ प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्वोत्तर गंतव्य के लिए टिकट बुक करने की सुविधा के लिए समझौता किया? जो अपन ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, वो किसके साथ में टिकट बुक करने के लिए समझौता किया है? ये क्वेश्चन है। कौन सी? फ्लाई बैग ने, जो अभी स्टार्ट हुई है। कब स्टार्ट हुई है? अभी स्टार्ट हुई है। फ्लाई बैग एयरलाइन है, उसने किसके साथ में समझौता किया है? तो ये किया है IRCTC के साथ। ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले फ्लाई बैग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इंदौर में। ये एडिशनल इंदौर में हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है संजय श्रीनिवासन राव। कौन है? संजय श्रीनिवासन राव। फ्लाई बैग के चेयरमैन कौन है? संजय श्रीनिवासन राव। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में जो IRCTC है, IRCTC का चेयरमैन कौन है? इनका चेयरमैन कौन है? तो रजनी हसीजा। रजनी हसीजा कौन है? रजनी हसीजा। हसीजा है जो किसकी चेयरमैन है? IRCTC की चेयरमैन कौन है? और रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है? किसका? रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है अभी हाल में? तो वो है सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा। किसका? रेलवे बोर्ड का। आपको पता होगा, अभी हाल ही में रेलवे ने दो बड़ी बड़ी मालगाड़ियां चलाई है। कहाँ से? दो मालगाड़ी। कौन कौन सी चलाई है? एक तो चलाई है त्रिशूल। कौन सी? त्रिशूल। और दूसरी है गरुड़। क्या है? गरुड़। तो त्रिशूल कहाँ से? कोडापल्ली से खुर्दा। कहाँ से? कोडापल्ली से खुर्दा। खुर्दा खुर्दा खुर्दा। ठीक है। और दूसरी है, जो कौन सी है? दूसरी है गरुड़। गरुड़ कहाँ से है? तो ये है रायसून से। कहाँ है? मनुगुरु। मनुगुरु। रायसूर से मनुगुरु। रायसूर
से कहाँ पर है, मनु गुरु। इसमें अपने को इम्पोर्टेंट याद क्या रखना है, तो इसमें जो 2 रेलगाड़ियाँ चलाई है रेलवे ने बड़ी बड़ी, कौन कौन सी, रेलवे ने 2 बड़ी बड़ी माल रेलगाड़ियाँ चलाई है, कौन सी, मालगाड़ी, जिसमें माल भर के लेके जाते हैं, तो वो कौन कौन सी है, तो पहली तो है त्रिशूल और दूसरी क्या है, गरुड़। ये अपने इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आज का अपना अगला तीसरा क्वेश्चन। क्या है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार को परिवार पहचान पत्र योजना के तहत मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। क्या की है, मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। तो इसमें परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, उससे अधिक हुई तो मुफ्त में शिक्षा नहीं मिलेगी। तो वो है 1,80,000। कितनी है दोस्तों, 1,80,000। 1,80,000 रुपये से ज़्यादा होगी तो उसको नहीं दी जाएगी। और ये जो परिवार योजना है ना, ये घोषणा मुफ्त में परिवार वाली परिवार पहचान पत्र योजना, तो इसकी शुरुआत कब से हो गई थी, तो जुलाई 2019 से में ये बनने स्टार्ट हो गए थे। और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये क्या है, जैसे अपना आधार कार्ड होता है, ये सब अलग अलग मेंबर का अलग अलग होता है, लेकिन परिवार पहचान पत्र है तो एक परिवार में अगर 6 लोग हैं तो 6 लोग का परिवार पहचान पत्र एक ही होता है। क्या कितने होते हैं, एक परिवार पहचान पत्र ही होता है। देखिए अपने आज के अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से किस राज्य ने राज्य के वल्नरेबल लोगों को कम लागत वाली जेनरिक दवाई उपलब्ध कराने के लिए श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है। भाई अपने राज्य में जो गरीब लोग हैं ना, उनको क्या करना है, कम पैसे में मेडिकल जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध करवानी है। तो उसके लिए कौन सी केंद्र खोला है, तो श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर की जो योजना शुरू की है वो किस राज्य ने की है, तो ये की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। किस राज्य ने की है, छत्तीसगढ़ राज्य। जो छत्तीसगढ़ राज्य है। और ये जो धन्वंतरी है ये कौन है, ये इसको है ना अपने राष्ट्र जेनरिक दवाइयों का भगवान कहा जाता है। किसे, गॉड ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, धन्वंतरी को। और देखिए जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस है, कौन सा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस है, वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस। दिवस कब मनाया जाता है दिवस, तो वो मनाया जाता है धनतेरस को। कब, धनतेरस को। धनतेरस को क्या मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस। कब मनाया जाता है, धनतेरस को। अब देखिए इसमें अब है छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़ आ गया। तो छत्तीसगढ़ में अपन पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में 3 मंदिर है। कौन कौन से, एक तो धनतेरस्वरी मंदिर, ठीक है। दूसरा है भोरमदेव मंदिर, कौन सा, भोरमदेव मंदिर। और तीसरा कौन सा है, तो वो है कौन सा है, बमलेश्वरी मंदिर। कौन सा, बमलेश्वरी मंदिर है। वो भी कहाँ, यहाँ है। कौन सा, धनतेश्वरी मंदिर, भोरमदेव मंदिर और बमलेश्वरी मंदिर कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। देखो छत्तीसगढ़ राज्य ने और योजना लॉन्च की है 3। राजीव गांधी किसान न्याय योजना। क्या है, किसानों को न्याय देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसमें क्या होगा, 9,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और है योजना, वो कौन सी है, तो राजीव गांधी भूमिहीन किसान योजना। राजीव गांधी भूमिहीन किसान योजना, इसमें 6,000 रुपये प्रति मंथ दिए जाएंगे। 6,000 रुपये प्रति माह, ठीक है। किसको दिए जाएंगे, जिनके पास में जमीन नहीं है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य ने एक और योजना की है लॉन्च, वो है कि जिन्होंने इस कोरोना काल के अंदर, कोरोना महामारी में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उनके लिए महतारी दुलार योजना है। क्या है, महतारी दुलार योजना। इसमें क्या होगा, जिन्होंने खो दिया है ना, उनके बच्चों को सरकार पालन पोषण करेगी और उनको शिक्षा देगी। एक छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है, लमरू एलिफेंट रिजर्व बना है। क्या है, लमरू एलिफेंट रिजर्व बना है। क्या बना है, रिजर्व। इसमें क्या होगा, हाथियों को पाला जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के अपन। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट।
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ओरिजिन स्टोरी ऑफ, यानी जो पहले ये स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट, जो भारत के जो राज्य थे ना उनका विलय हुआ है ना, वो कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ, इसके लिए एक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है वो बताना है। तो ये लिखी है वेंकटेश्वर राव सुधा श्रीनिवास ने। किसने? वेंकटेराघवन सुधा श्रीनिवास ने लिखी है। कौन सी? द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में 10 मेगावाट क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है दोस्तों? ये की है गेल ने। किसने की है? गेल ने की है। तो गेल के चेयरमैन कौन है? तो गेल के चेयरमैन है मनोज शर्मा। कौन है? मनोज शर्मा। किसके? गेल के चेयरमैन कौन है? एमडी और चेयरमैन कौन है? मनोज शर्मा। इसके बाद में देखिए अपन हाइड्रोजन का एक, इससे पहले भी एक एनटीपीसी ने, किसने? एनटीपीसी ने एक घोषणा की है, तो वो है 5 मेगावाट का हाइड्रोजन संयंत्र लगाना, जो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। कितना? 5 मेगावाट का। 10 मेगावाट से कितने प्रतिदिन इसका है ना, प्रतिदिन कितना उत्पादन होगा? 4.5 टन हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होगा प्रतिदिन 10 मेगावाट से। तो ये किसने की है? गेल ने। किसने की है? गेल ने। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, देखिए ये, निम्नलिखित में से किस बैंक ने देश में व्यवसाय के लिए यात्रा व्यय के लिए कॉमर्शियल क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए ITI LITE के साथ भागीदारी की है? किसने की है? तो ये की है ICICI बैंक ने। किसने? ICICI बैंक ने। तो ICICI की फुल फॉर्म क्या? इंडस्ट्रियल क्रेडिट, ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अपना, हाल ही में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पहले सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, जो 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड हुए ना, उसमें 52वां अंतर्राष्ट्रीय, उसमें किससे दिया जाएगा? सत्यजीत राय लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है वो किसे दिया जाएगा? तो एक तो दिया जाएगा इस्तवा जाबो को, और दूसरा दिया जाएगा मार्टिन स्कॉर्सेस को। इसको मार्टिन स्कॉरेस को। तो अ और सी दोनों सही है। इसका क्या है? सही है। और इसकी जो फिल्म थी उसका नाम क्या था? हंगरी। कौन सा? हंगरी। इसको हंगरी के लिए दिया जाएगा। और इसकी क्या थी? बेजावार्ड। क्या थी? बेजावार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये रहा आज का अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, निम्नलिखित में किस राज्य ने सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे परियोजना की प्रगति समीक्षा के लिए ई मुनेत्रो नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया? ई मुनेत्रो नामक एक वेब पोर्टल है, वो किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने लॉन्च किया। क्या? ई मुनेत्रो नामक। और एक इसने और लॉन्च किया था, वो था IT नंदन। इसमें क्या था कि जो IT कंपनी है ना, वो सरकार के साथ में सीधा संवाद कर सकती है, या अपनी कोई भी सीधी बात होती है वो सरकार के साथ में किसके? इस वेब पोर्टल के साथ में शेयर कर सकती है। तो ये क्या था? तमिलनाडु सरकार ने 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए। इसके साथ में तमिलनाडु ने 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किए। कौन सा? एक तो क्या, कौन सा है? जियादी कीबोर्ड। ठीक है, और इसके अलावा एक किया है, वो क्या है? तमजी। ठीक है, तमजीयाम। एक तो था कीबोर्ड वाला और एक ये तमजीयाम। नाम भी ऐसे ही है, अपने मारवाड़ी लोगों के तो जुबान पे ही नहीं आते। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है? कुंजगल। क्या है? कुंजगल को ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक पुरस्कार के रूप में घोषित किया गया। ये एक किस भाषा की फिल्म है? भारत ऑस्कर में अवार्ड में जाएगा, तो ये ऑस्कर में कौन सी फिल्म है? तो ये तमिल भाषा की फिल्म है।
कौन सी? और कुंजगल का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर। क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर, इसका मतलब होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आज का अपना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ओडीएफ हासिल करने और हर घर को बिजली से जोड़ने वाला? ओडीएफ का मतलब क्या होता है? शौच से मुक्त राज्य बनाना। तो आजकल सब देश देश पूरा ही इंडिया शौच से मुक्त बन चुका है। और इसके अलावा हर घर को बिजली से जोड़ने वाला, जिसमें शौच से मुक्त ओडीएफ भी है और हर घर को बिजली से भी जोड़ दिया, तो वो कौन सा राज्य है? गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। और गोवा है जो रेबीज मुक्त भी है। क्या? रेबीज मुक्त भी है। कौन सा राज्य है? वो है गोवा, रेबीज से भी मुक्त हो गया है। ये रहा अपना आज का अगला क्वेश्चन। इकरा में निम्नलिखित में से किससे इकरा के प्रबंधक निदेशक एवं समूह सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? क्या? एमडी एंड सीईओ, सीईओ किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है रामनाथ कृष्ण ने। किसको? रामनाथ कृष्ण ने। अब देखो इसके ये और हेडक्वार्टर का है इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। कहाँ है? गुड़गांव में। गुड़गांव में। किसका? इकरा का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में है। और इसको कब बनाया गया था? तो वो 1991 में इसको बनाया गया था। ये क्या है? क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट क्या है? तो ये है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में टाटा पावर में ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा समाधान जैसे क्षेत्र में सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आईआईटी दिल्ली के साथ में किए। किसके साथ में? टाटा ने, है ना, टाटा पावर ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा समाधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए किसके साथ किया? आईआईटी दिल्ली के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ में? दिल्ली के साथ में। तो आईआईटी जो टाटा पावर है, टाटा पावर का सीईओ कौन है? तो टाटा पावर का सीईओ कौन है? परवीन सिन्हा। कौन है? परवीन सिन्हा। ठीक है, इसके अलावा टाटा ग्रुप है उसके सीईओ कौन है? टाटा ग्रुप के सीईओ कौन है? तो टाटा ग्रुप के सीईओ है एन चंद्रशेखर। कौन है? एन चंद्रशेखर। किसके? टाटा ग्रुप के सीईओ है एन चंद्रशेखर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए राज्य में अधिकारियों को स्मार्ट वॉच प्रदान किए? किसने किए भाई? आप हरियाणा ने किए। क्या है इसमें? एक तो क्या है, राज्य ने क्या ट्रैक करने के लिए अपनी जो उपस्थिति होती है ना, वो स्मार्ट वॉच से लगेगी और अपने सहायक कर्मचारी होते हैं ना, उनको वो ट्रैक कर पाएंगे कि वो कर्मचारी अभी कहाँ पर है। तो ये किसने किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। क्या किया है? स्मार्ट वॉच प्रदान किए। देखिए, पोलियो टीकाकरण एवं पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? और इसकी जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है? तो वो वैक्सीन का नाम है सबीन वैक्सीन। क्या है? सबीन वैक्सीन। इसके अलावा जो इसकी इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। क्या थी? डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस किसकी थी? पोलियो दिवस पे जो पोलियो दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी ये। और कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। और कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो वैक्सीन दी जाती है सबीना वैक्सीन। कौन सी? सबीना वैक्सीन। सबीन वैक्सीन, सॉरी, सबीन वैक्सीन वैक्सीन दी जाती है। किसमें? पोलियो में। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का नाम बताइए जिसको डीआरडीओ द्वारा सफलतम उड़ान के लिए, क्या है? हाई स्पीड, एक मिनट, हीट है ये। क्या? हीट। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट का नाम बताइए जिसको डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान प्रशिक्षण किया गया। तो ये है अभ्यास। इसका नाम क्या है? अभ्यास। ये कहाँ से की गई है? तो ये इस जो डीआरडीओ है ये किसने बनाई है? तो ये एरोनॉटिक डेवलपमेंट
जो इसका डिपार्टमेंट है उसने बनाई है। किसने? एरोनॉटिक डेवलपमेंट इस्टेब्लिश ने। और जो DRDO इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका अपने एरोनॉटिक डेवलपमेंट फेस्टिवल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है बेंगलोर में। ठीक है, कहाँ है? बेंगलोर में। और जो DRDO है, क्या? DRDO, इसके जो चेयरमैन कौन है? तो वो है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी किसके? इसके चेयरमैन है DRDO के। और कौन सी सफलतापूर्वक उड़ान के लिए कौन सा टारगेट, जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अभ्यास। ये रहा आज का अपना अगला क्वेश्चन। द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस। द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जयदीप हार्दिक। कौन है? जयदीप हार्दिक। कृषि के पतन के ऊपर इन्होंने बुक लिखी है कि कृषि का पतन कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। इसके ऊपर बुक लिखने वालों का नाम क्या है? तो वो है जयदीप हार्दिक। आप भी पढ़ना टाइम मिले तो। देखो, जिंदा बॉम्ब के ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया? जिंदा बॉम्ब यानी जो अपन झंडू बॉम्ब लगाते हैं, वैसी की वैसी जिंदा बॉम्ब के नाम से भी एक बॉम्ब आती है, उसके जो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है सानिया मिर्जा को, जो टेनिस प्लेयर है। सानिया मिर्जा कौन है? टेनिस प्लेयर है, इंडिया के लिए खेलती है। और उनका शादी किससे हो रखी है? पाकिस्तान के शोएब मलिक से उनकी शादी हो रखी है। किसकी? सानिया मिर्जा की। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्ष के किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? वर्ष का कौन सा दिन है जिसे क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन दिवस। कौन सा? यूनाइटेड नेशन डे। किसको मनाया जाता है? तो अक्टूबर 24 को। तो इसमें देखिए आपको एक अच्छी चीज़ ये है कि जो यूनाइटेड नेशन वर्ड है, ये किसने दिया था? तो ये दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति ने। किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति ने फ्रैंकलिन, क्या नाम है? फ्रैंकलिन ने दिया था। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। किसने? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। कौन है? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। इन्होंने दिया था। क्या दिया था? यूनाइटेड नेशन शब्द। ठीक है। और इसके जो अभी भारत के हाल फिलहाल में जो है अम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन में, वो कौन है? तो वो TS त्रिमूर्ति। क्या है? TS त्रिमूर्ति। TH त्रिमूर्ति। ठीक है, जो कौन है? हाल ही में अम्बेसडर है कहाँ के? यूनाइटेड नेशन के। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की अपनी क्लास। किसकी? आज अपन एक करंट अफेयर पढ़ा है। ऐसे ही अपन रोज 15 से 20 क्वेश्चंस में आपके सामने लेके आऊँगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। धन्यवाद। आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। आप पढ़े, घर पे रहे, सुरक्षित रहे।